जय काल भैरव। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट यानी कि मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए। बाकी टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई यूनिवर्स को मैसेजेस सेंड करने के लिए आप 1111 टाइप कर सकते हो या फिर हार्ट सेंड कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन जोड़ के, ठीक है। चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो, ठीक है। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, पहला ही कार्ड मिला है जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये कार्ड हमें रिवर्स मिला है, ठीक है। भाई अगर हम इस व्यक्ति की तरफ देखें ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है ना, आजकल इसका ध्यान थोड़ा इधर उधर जा रहा है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि भाई आप स्पेसिफिकली इस समय के बाद मुझे कॉल करो, मुझसे मिलो, या फिर आपका जो हमेशा का कॉलिंग टाइम है वो अगर बदल रहा है या आपको अगर लग रहा है कि आपकी तरफ उतना अटेंशन नहीं दे रहे। अब देखो ज़िंदगी में क्या होता है, कई बार कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ हालात तैयार होते हैं, या फिर क्या होता है कई बार कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ऐसे में ये पर्सन जो है वो अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है या फिर वो कहीं पे बिजी रह रहा है, तो देखो वो कह रहा है कि ऐसा मैं जानबूझ के नहीं कर रहा कि मैंने किसी और चीज़ को तवज्जो दे दिया, मैंने प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस दे दिया और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिए। हाँ, कुछ वक्त जो है वो मैंने इधर उधर लगाया है, लेकिन आप इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना या फिर ये अंदाज मत लगाना कि मैंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आप इस व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के साथ देख रहे हो कि वो कहीं पे बिजी है, कहीं पे घूम रहे हैं साथ में, या फिर मे भी मिलने के लिए गए हैं, तो बस वो कह रहे हैं भाई कुछ मेरा निजी काम था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ पर्सनल हो रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के हिसाब से ये जजमेंटल नहीं हो रहे हैं, बस अगर वो किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो शायद कोई दूसरी बात हो सकती है या फिर ज़रूरी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये कार्ड मिला जो कि है द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलो किस्मत का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अब इस पर्सन के हिसाब से ना कि भाई ज़िंदगी में हालात जो है वो हम तय नहीं करते। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि हालात के मुताबिक हम बने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कि हालात हमारे फेवर में हो जाए, या फिर हम कुछ ऐसा करें कि हालात जो है वो हमें सपोर्ट करना स्टार्ट करे, या फिर हम एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल भी ना जाए। ये आपको ये भी कह रहा है कि भाई आपको बस मेरे ऊपर विश्वास रखना है कि मान लो अगर कुछ बातें फेवर में नहीं हो रही है, मैं परेशान रह रहा हूँ, तो अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखना कंटिन्यू करोगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मेरे हाथ में है मैं उस तरीके से हालात को कंट्रोल करूँ, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, या फिर इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही है और वो बस कह रहा है कि भाई मुझे अब इसकी तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये बस चाहते हैं कि भाई आप इनको सपोर्ट करना जारी रखें, बाकी ये सब खुद संभालेंगे। लेकिन इनके लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप, कि भाई आप इनके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करें, ठीक है। या फिर आप कभी ये ना कहे कि भाई आपने इनके ऊपर से अपना विश्वास खो दिया है। बस यही बात इनको सुननी है कि आप हमेशा इनको सपोर्ट करते रहोगे, चाहे सिचुएशन जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया, मेरे हिसाब से ऐसे ही है। ये हमें मिला है जो कि है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनुराशि रिवर्स, ठीक है। आई थिंक ये व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि आजकल ये आपको कम
प्रेम दर्शा रहा है या फिर प्यार की जो व्याख्या है उसमें ये कमज़ोर पड़ रहा है। तो ये इस बात को मानता है कि हाँ, मैं जिस प्रकार से मतलब इस व्यक्ति ने आपको प्रेम अभिलाषा दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे। तो ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे इनकी गलती है और ये इस गलती को मानते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि भई अ, जब मुझे इस बात के बारे में पता चल रहा है तो मैं डेफ़िनेटली इसको ठीक करूँगा, ठीक है? एंड वो आपसे भी कहते हैं कि भई आप खुद आके मुझसे क्यों नहीं बात करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ अगर आप अपने मन में ये बात रखेंगे लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ़ मुझसे रूठे रहेंगे और मुझसे कोड लैंग्वेज में बात करेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो। तो जिस भी पल, जिस भी वक़्त आपको लगता है कि मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरा अटेंशन आप नहीं पा रहे हो या फिर मैं फ़ुर्सत से आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे खुल के बात करो कि भई ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है या फिर ऐसा आपको लग रहा है और इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये व्यक्ति सॉल्यूशन निकालने के लिए रेडी है, लेकिन प्रॉब्लम के जड़ तक जाना भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना? और ये आपको वही कह रहा है कि भई मेरे साथ आप कम्युनिकेट करते रहो। देखो जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि रिवर्स। और यहाँ पे ये पर्सन कंप्लीटली आपको कह रहा है कि इसको लग रहा है कि शायद ये पर्सन जो है वो अपना अधिकार खो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो विश्वास धीरे धीरे खो रहा है। तो चाहे जो भी वजह हो, और जैसे हमने अभी तक देखा कि मे बी ये पर्सन आपको समय नहीं दे पा रहा है, जो वो कह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, या फिर आप इस व्यक्ति को किसी और के साथ देख रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर रियल लाइफ में हो, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। ठीक है? और ये इस बात को भी समझते हैं कि ऐसा करने से आपके मन में इनकी जो छवि है वो कहीं न कहीं धूमिल हो जाती है। तो उस छवि को क्लियर आउट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट इस व्यक्ति के पास शायद उतना समय नहीं है कि वो आपको कहें कि भई देखो ये सब चल रहा है जिसके कारण ये हो रहा है। ठीक है? जैसे कि हम हालात के बारे में बात कर रहे हैं और शायद फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद कुछ लिंक्स जुड़ रहे हैं और ये पर्सन कह रही है मैं उसमें इतना अटक गया हूँ कि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं सामने आके आपको सारा विस्तार पूर्वक बोल दूँ कि भाई ये शुरू कैसे हुआ और ये ख़त्म कैसे होगा। ठीक है? तो आई थिंक ये आपसे कह रहा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, मैं अगर किसी से मिल भी रहा हूँ तो मे बी ये इनकी मजबूरी है, इसी कारण ये किसी से मिल रहे हैं, बाकी तो इनको और कुछ नहीं कहना। ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो 2-3 कार्ड हमें मिले हैं। पहला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। देखो इस पर्सन का कहना है कि भाई मे बी हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली शायद ना तो ये अवेलेबल है ना तो आप अवेलेबल हो, या फिर जैसे हमने देखा कि भाई पर्सन को आप किसी और के साथ देख रहे हो, लेकिन ये एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं मन से ये आपके साथ और ज़्यादा जुड़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये जो अट्रैक्शन है, ये जो रोमांस है वो बहुत बढ़ रहा है। और जब ये अकेले तन्हा होते हैं और जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, उस वक्त तो उनको बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि भाई ये आपसे किस हद तक जुड़े हुए हैं। ठीक है? मतलब ये आप बातों से क्लियर नहीं कर सकते या बातों से किसी को भी बता नहीं सकते कि भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या। ये महसूस करने वाली बात है जब लगता है कि भाई इस पर्सन के बिना मेरा जीवन अधूरा है। सेकंड जो है वो है पार्टी। देखो इस व्यक्ति के जीवन में अभी जो चल रहा है वो है पार्टी। जैसे हमने कहा कि मे बी वो किसी से मिल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर उनकी ये मजबूरी है इसलिए वो इसमें व्यस्त हैं, तो शायद वो आपके साथ भी पार्टी करना पसंद करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इनका काम है इनको ये करने पे मजबूर कर रहा है। और थर्ड जो हमें कार्ड मिला है वो है ईगो। ठीक है? एक बात है जिसका आपको जवाब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है। ठीक है? आपने में भी इस व्यक्ति को जब से देखा था, इस व्यक्ति ने अपना ईगो साइड में रखा था, लेकिन आजकल इसका जो ईगो है वो आप किसी ना किसी प्रकार से देख रहे हो और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जो व्यक्ति को आप प्रेम करते हो, प्यार करते हो, वो आपको ईगो दिखाए। तो बस यही इम्पोर्टेंट है कि इस ईगो को, इस अहंकार को किसी ना किसी तरीके से हटना होगा, आपसे दूर जाना होगा। तो ये है अभी के लिए रेंज। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।